दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपीओ मेंस 2022 का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है और ये इस बार क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन में था और ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन है जिसमें से इसमें 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी। एक्चुअली में ये कॉक खो गॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट इसका सॉल्व पर ही जाते हैं। तो कौन नंबर क्वेश्चन है? 2009-10 में सभी बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला कुल ऋण 200 करोड़ है। तो 2010-11 में नए निजी बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया? तो दोस्तों नए बैंकों के द्वारा कितना ऋण दिया गया? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2009-10 का शेयर दिया हुआ है और ये जो दिया गया है, ये सफेद वाला पार्ट जो है ये आपका 2009-10 में 60% था और 2010-11 में ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका इंक्रीज होकर करके 38% का इंक्रीज दिखाया है। तो आप समझ गए होंगे ये जो आपका व्हाइट कलर का है ये आपका सिंबल है 2009-10 का, और ये जो ब्लैक वाला है ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये तीनों सिंबल है आपका 2010-11 में, जहां पर इंक्रीज हुआ है। यहाँ 17% इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी 17, यहाँ भी 38 और यहाँ 3%। तो आइए इसी के आधार पर अब टोटल क्वेश्चन हम लोगों के बनेंगे। और जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ सभी बैंकों का दिया गया है, सभी बैंकों के लिए ये दिया गया है। ये है 200 करोड़ है, 200 करोड़, ठीक है। और इसमें से कह रहा है कि 2011 में नए निजी बैंक को कितना ऋण दिया गया है। तो 2011 में आप देखेंगे न्यू निजी बैंक, न्यू प्राइवेट बैंक ये है, तो इसे 38% ऋण दिया गया है। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर 3.8 टोटल ऋण का या 3.8% लोन 2009-10 में अप्रूव किया गया है। तो आइए फिर आगे देख लेते हैं। ये जो 200 करोड़ है इसका 3.8% निकालने के बाद ये जो है ये हम लोगों का निकल जाएगा, काट देने पर ये 7.6 करोड़ हो जाता है। अब जब ये 7.6 करोड़ हो गया तो ये 60%, ये जो देख रहे हैं ये वाला, अब ये इसका मान निकल गया है। अब जब इसका मान निकल गया है ये 7.6 करोड़ और इसमें 38% की वृद्धि हुई है, तो अब हमारे लिए 2010-11 में निजी बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया ये निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 7.6 प्लस 7.6 गुना 38% का मान निकाल देंगे। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का, मतलब वो हो जाएगा आंसर। तो इस दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 10.4 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। और इसको यदि कैलकुलेशन की बात करें तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो संख्या आता है वो 2.8 आता है, फिर इसको जोड़ने के बाद ये आ जाता है। तो ये इसका आंसर हुआ पहले नंबर क्वेश्चन का। आइए आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2010-11 में विदेशी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 150 करोड़ है।
तो 2009-10 में दिए गए बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण कितना है। तो हम जैसा कि हम प्रश्नानुसार जानते हैं, यहाँ स्टार्ट करना है एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्नानुसार, क्योंकि ऐसे में तो फिर दिक्कत होगा। जो विदेशी बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है वह आपका कितना दिया गया है, वह आपका 150 करोड़ दिया गया है। अब जो काम होगा इसी पर होगा, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार देखना हो सकता है। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे, सपोज डेट, तो हम लोग लिखेंगे माना कि 2009-10 में 9-10 में जो ऋण दिया गया था वो था x। अब देखेंगे कि अब ये विदेशी बैंक को कितना ऋण दिया गया है 2009-10 में, तो यहाँ पे 3% है, तो x का 3% जो है 3% जो है यदि होगा तो वो हो जाएगा 50 करोड़, सॉरी 150 करोड़, 50 बोल देते हैं प्लस एक्स है, ये एक्स प्लस एक्स का 3% बराबर 150 करोड़। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के क्रम में x प्लस 3x/100 होता है, फिर ये 150 करोड़ हो जाएगा। फिर अब आगे वाले पेज में देखते हैं। फिर उसके बाद फिर जब ये 150 करोड़ होगा तो आगे यदि आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 103x प्लस 100 बराबर 150 हो जाएगा। फिर से कैलकुलेट करने के बाद ये क्यों लिखा गया, हाँ, ये फिर से कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा x बराबर 150 गुना 100/103। आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 145 इंटू 0.63 करोड़। तो ये आप यार ये जो मेरा पॉइंट है ये थोड़ा सा अभी मैं सीख रहा हूँ, ये ठीक से नहीं चल पाता है। तो फिर ये आपका 145 करोड़ आ गया है। अब 145 करोड़ में जो हम लोग देखेंगे तो हम जब देखते हैं तो ये मान जो है मेरा, ये 8% का मान आया है ना। तो 8% का मान आया है, तो अब हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में है कि 2009-10 में दिए गए बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण था। तो ये जो मेरा निकला है, ये मान मेरा निकला है 8% का। 8% का यदि मान है 145.63 करोड़, तो 1% का मान कितना होगा, तो 14563/100, ये होगा 1% का मान। फिर आपका 100% का मान कितना होगा, यदि आप 100% का मान देखें तो 145 इंटू 63, सॉरी ये यहाँ पर मेरे साथ बहुत मिस्टेक हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा 8, मतलब ये आपका 1% हो जाएगा, उसके बाद 1% के बाद यहाँ पर भी 8, फिर इंटू 100 कर देंगे, तो फिर आपका जो भी आएगा वो आपका 100% का मान निकल जाएगा। तो 100% का मान, फिर उसके बाद फिर यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1820 पॉइंट सॉरी 1820.38 करोड़ आ जाता है। तो आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका 1820.38 CR आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन का।
फिर आते हैं आगे की ओर। आगे की ओर कह रहा है यदि 2009-10 में पीएसयू बैंकों द्वारा 275 करोड़ का ऋण दिया गया है तो 2010-11 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा पुराने निजी बैंक को होगा। तो आइए इसमें फिर निकालते हैं। इसमें निकालना पड़ेगा, पीएसयू का मान हमें दिया गया है प्रश्नानुसार लिख कर करके हम लिखेंगे। पीएसयू का मान हमारे लिए है 275 करोड़ है, तो पीएसयू का मान यहाँ पर 80.7 है, तो यहाँ पर 80.7% का मान दिया गया है 275। तो इसीलिए 1% का मान कितना होगा 275/80 होगा। फिर इसी तरीके से यदि इसको काट देंगे तो हमारे पास मान निकल जाएगा 3.4। अब हमें एक एक कर करके जो मान है ये 2009 का भी निकालना है और जो 2010 का है उसका भी मान निकालना है। उसके बाद ये निकल पाएगा 2010 में पुराने निजी बैंक का हिस्सा। तो अब हमें ये 3.4 याद रखना है क्योंकि जो भी आगे का काम होगा वो आपका 3.4 पर ही हम लोग काम करेंगे क्योंकि ये 1% का मान दिया गया है। तो आइए आगे वाले पेज में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका विदेशी बैंक का हिस्सा है, विदेशी बैंक का हिस्सा देखेंगे तो वो आपका 8% होगा और हमारा मान 1% का आया था 3.4 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.2। ये आपका विदेशी बैंक हो गया। फिर आपका जो आपको पुराने बैंक हैं, यदि आप पुराने बैंक का मान देखेंगे तो वो आपका 7.5 है और इसको यदि 3.4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देखते हैं 12.89 करोड़ आ जाएगा, जो आपका पुराने बैंक का मान आ जाएगा कि इसके पास इतना लोन दिया गया था टोटल का। फिर यदि हम देखते हैं नए निजी बैंक का मान देखते हैं तो इसमें आपका 3.4 ये 1% का मान था और इसका मान है 3.8। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 12.80 आ जाएगा। और ये जो मान निकला हुआ है, ये जो हम लोग मान की बात कर रहे हैं, ये आपका 2009 सॉरी कुछ और लिखा जाता है, ये आपका 2009-10 के लिए है। 2009-10 के लिए ये टोटल मान है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर 10-11 के लिए हम लोग मान निकालेंगे। तो आइए फिर 10-11 के लिए हम मान निकाल लेते हैं। सॉरी, पेज में कमी है, मतलब हम लोगों को इसी में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाले पेज आगे पेज ले लेते हैं। सेकंड थोड़ा रुक जाइए। गॉड, हाँ, फिर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। फिर 2010 में यदि हम लोग जाते हैं, यदि हम लोग 2010 और 11 में जब सभी बैंक का ऋण हिस्सा देखते हैं, सभी बैंक का ऋण हिस्सा क्या क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो निकलने वाला है वो इसी से निकलेगा। तो पीएसयू में जो है वो आपका 247 करोड़ था, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन हो तब आसानी होगा, ऐसे नहीं तो आसानी नहीं होगा। पहला वाला जो पीएसयू का मान आया था वो 275 करोड़ आया था। अब हम लोग 275 में अब हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 275 में आपका मान 17% है, तो 275 का 17% निकालेंगे और इसे 275 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2010-11 में हम लोगों का पीएसयू का मान निकल जाएगा।
तो फिर उसके बाद जब ये पीएसयू का मान निकल जाएगा तो ये 321.75 करोड़ आएगा। और इसी तरीके से हम लोग नए निजी बैंक का मान निकालेंगे। नए निजी निजी बैंक का मान निकालेंगे। नए निजी बैंक का निकालने के लिए हमें याद है कि 2009-10 में जो जो 2009-10 में नए निजी बैंक का मान आया था 12.80। अब इसका 38% न्यू निजी बैंक है और 38% की वृद्धि हुई है, 38% की वृद्धि कर देंगे और फिर इसमें 12.80 हम जोड़ देंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा हम लोगों का 70.66 वो आएगा नए निजी बैंक का। फिर इसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे विदेशी बैंक का मान। विदेशी बैंक का मान जब निकाल देंगे तो विदेशी बैंक का मान हमें याद है जहां तक कि ये 27.2 था और 27.2 है ये विदेशी बैंक और इसमें 3% की वृद्धि हुई है। तो 3% की वृद्धि हुई है तो फिर इसका 3% निकाल देंगे और इसमें फिर हम लोग जोड़ देंगे 27.2। तो फिर इसका टोटल जोड़ने के बाद आएगा 28.08 आएगा। फिर उसी प्रकार फिर हम लोग पुराने निजी बैंक की बात करते हैं। तो पुराने निजी बैंक की बात करेंगे तो पुराने निजी बैंक का जो मान आया था 2009-10 में वो मान आया था हम लोगों का 25.50 मान आया था और इसमें 17% का वैल्यू है। पुराने निजी बैंक देख रहे हैं इस वाले वॉल्यूम में पुराने 17% का मान है। तो हम लोग 17% करेंगे, 17% कर देंगे। फिर हम लोग प्लस कर देंगे, फिर हम लोग प्लस करेंगे, फिर 25.50 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा 29.90 आएगा। अब हम लोग एक एक करके 2009-10 बोल रहे हैं 2010-11 2010 और 2011 2010-11 में जो टोटल हुआ है वो है हम लोगों का, यदि हम लोग एक एक करके सभी को जोड़ते हैं तो हमें टोटल ऋण पता चल जाएगा। जैसे कि मैं कुछ दिखा देता हूं आपको कि किसे किसे जोड़ना है। ये देखिए 2010-11 का है। ये 2010-11 में पीएसयू को ऐड करना है और नए निजी बैंक ऐड करने हैं। फिर ये विदेशी बैंक, फिर ये पुराने निजी बैंक ऐड करने हैं। तो हमें 2010-11 के टोटल वैल्यू पता चल जाएंगे। तो 2010-11 के टोटल वैल्यू के रूप में देखते हैं तो देखते हैं टोटल वैल्यू में 2321.75 प्लस 17.66 प्लस 28.08 प्लस 29.90। यदि इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो सॉरी ये मुझे मिस्टेक, 2 की जगह 3 लिखा जा रहा है। ये 397.39 ये आएंगे। अब हम लोगों अब पुराने निजी बैंक का प्रतिशत जो होगा, पुराने निजी बैंक का प्रतिशत, और इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम में। तो पुराने निजी बैंक का मान आया था 29.90। तो हम लोग 29.90 ऊपर लिखेंगे। कितना में प्रतिशत निकालना है टोटल में से, तो टोटल का मान 397.39। तो इसको परसेंटेज कर देंगे, ये इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, तो ये दशमलव ऑटोमेटिकली से ये घसक जाएगा। तो दशमलव घसक जाएगा, उसके बाद फिर इसका मान आएगा 7.52% और ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। तो सी नंबर का ये इसका सी नंबर का आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन फिर देखते हैं कि ये आपका डी नंबर में क्या क्वेश्चन है। जो डी नंबर है, डी नंबर में यदि क्वेश्चन देखें तो कह रहा है यदि 2010-11 में पुराने निजी बैंक द्वारा दिया गया ऋण 50 करोड़ है, तो 2010-11 में नए निजी बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जाएगा। तो इसमें भी हम वो एक्स मानेंगे, लेकिन चूंकि पहले प्रश्नानुसार हम लोग लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार पुराने निजी बैंक द्वारा दिया गया ऋण ये आपका 50 करोड़ है। फिर हम लोग लिखेंगे 9-10 में 9, फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे माना कि 9-10 में यह ऋण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर उसके बाद ले लेंगे x प्लस x का किसका बोला, पुराने निजी बैंक, ओल्ड न्यू बैंक, तो कितना है, तो ये आपका 17% वैल्यू है, मतलब 17% वैल्यू, तो 17% वैल्यू का मान लिखेंगे। फिर इसको 100% करेंगे। फिर उसके बाद ये नए निजी बैंक, सॉरी ये 2010-11 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 50 करोड़ लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर इसको हम लोग मतलब ये कैलकुलेशन करेंगे। फिर आइए आगे वाले पेज में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसे कैलकुलेशन करने में ये जैसा कि वहाँ लिखा हुआ था x प्लस x का 17% बराबर 50 करोड़। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 17x बाय 100 बराबर 50 करोड़। फिर हम लोग यहाँ पर इसको यदि 1 मान लें तो अब हम यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ से हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, ये 100 तो x प्लस 17x बराबर 50 करोड़, फिर 117x बटे 100 बराबर 50 करोड़। तो इसीलिए x बराबर 100 गुना 50 बटे 117, फिर इसका मान आ जाएगा। यदि इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका 42.74 समथिंग ये आता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं पहले कि कैलकुलेशन में जो दशमलव के पहले वाला सेम रहेगा, दशमलव के बाद वाले में चेंज हो सकता है। आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के द्वारा देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से किया है, बहुत सारा कैलकुलेशन हाथ से भी किया है, तो ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन दशमलव के इस साइड वाला सभी सेम रहेगा। तो अब हम लोग पुराने निजी बैंक का मान निकल गया है, जो है आपका 42.74। अब ये 42.74 जो है ये आपका मान आया है 7.5% का, जैसा कि हम अभी खुद देखेंगे 4.74। पीछे चलते हैं। तो ये आपका आया है 2009-10 का, और हमें निकालना है 10-11। यहाँ जैसे लिखा हुआ है 10-11, यहाँ पर 7.5 है, 7.5 है, और 7.5 है, तो हमें इसका मान निकला है 7.5 का मान निकला है, ना कि मान निकला है और किसी का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 7.5 का मान निकल गया, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा 4274 बाय 7.5। ठीक है, इसी तरीके से फिर 3.8% का मान क्या होगा, 3.8% का मान होगा 42.74, 7.5
गुना 3.8, ठीक है। तो फिर अब इसे कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 21.65। तो ये आपका ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।